लगभग 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की है। हमारा सभागार छोटा पड़ गया। पूरे प्रदेश के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 से ज्यादा राज्यों के निवेशकों ने इसमें सहभागिता की है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बुधवार को क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न केवल सक्रियता दिखाई बल्कि बताया कि किस तरह ये कॉन्क्लेव प्रदेश के लोगों के लिए सौगात लेकर आने वाला है। मुख्यमंत्री ने आयोजन में भाग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश में करीब 28,000 रोजगार मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया और इसमें 10 से अधिक राज्यों के उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा के अंदर आज जैसे कि उम्मीद थी, मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से माहौल बना रीवा में, पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का मौका मिला, जिसके माध्यम से हमारे रीवा अंचल में रीवा, सीधी, सिंगरौली, पूरे संभाग सतना औद्योगिक क्रांति की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था और इसका रिस्पांस भी क्षेत्र से उतना ही अच्छा आया। हमारी उम्मीद से बढ़कर के पंजीयन हुए हैं और पंजीयन भी कितने हुए हैं अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि निवेशकों और हमारे उद्योगपतियों का जो उत्साह है, लगभग 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की है। हमारा सभागार छोटा पड़ गया। कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन हुआ, उनके इंडस्ट्रियों के जिनके छोटी इंडस्ट्रियां थी तो हमको अपने बिठाने की जगह कम पड़ रही, लेकिन उसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। और न केवल हमारे रीवा अंचल के बल्कि पूरे प्रदेश के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 से ज्यादा राज्यों के निवेशकों ने इसमें सहभागिता की है। आज जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पर प्रस्ताव आना ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि निवेश प्रस्ताव प्रदेश में औद्योगिक निवेश इकाई के लिए नई ताकत बनकर उभरेंगे और विंध्य क्षेत्र की पहचान भी बनेगी। इस दौरान सीएम यादव ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से उद्योग विभाग, एमएसएमई, खनिज, अन्य सेक्टर में मिलकर के प्रस्ताव आए, ये न केवल मध्य प्रदेश की हमारी औद्योगिक निवेश की इकाई का एक नया ताकत का रूप बन के निकलेगी, बल्कि विंध्य के क्षेत्र को अपनी एक नई पहचान बनाएगी। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम जो हमने पहले से डिसाइड किया, आज 5वें नंबर का था और इसकी खास बात यही रही है कि पहली बार होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी जिस ढंग से रिस्पांस आया है, ये रिस्पांस बताता है कि ये बार बार की और ऐसे आने का अवसर पर दोबारा भी हम इस प्रकार से इस क्रम को जारी रखेंगे। ये बदलते दौर का समय है। श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आज अपने वक्तव्य में घोषणा की थी, हमारे रीवा के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी की मांग की गई थी। परीक्षण उपरांत पाया गया रीवा संभाग में सिंगरौली और कटनी में आईसीडी का निर्माण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हमने निर्णय किया कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने और यहां से एक्सपोर्ट सुविधा को बहाल करने के लिए एक की जगह 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाए। यहाँ यही नहीं, ये आईसीडी के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। आज ही हमने यहाँ रीवा संभाग के सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मेहर जिले में एमएसएमई विभाग के औद्योगिक क्षेत्र ही, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, में नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। जिला रीवा और सतना में वर्तमान स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन औद्योगिक क्षेत्र रीवा और सतना में भी किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप पैठन में जल आपूर्ति हेतु
84 लाख की लागत से नवीन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। विंध्य क्षेत्र में टूरिज्म की अर्थात पर्यटन की अपार संभावना है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष टूर पैकेज और पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। देश के अन्य शहरों और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। संजय दुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा। विंध्य में निजी निवेश के बेहतर से प्रयास के लिए बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन की परियोजना विकसित करने के लिए पर्यटक निवेश नीति और अधिक आकर्षित करने जा रहे हैं। खास करके यहाँ की जो रीजनल कॉन्क्लेव की गई, इसमें नवकरणीय ऊर्जा के निवेश में अत्यधिक रुचि प्राप्त हुई है।